हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी क्या है देखते हैं। तो आज की स्टोरी है द गोल्डन बेल। तो गोल्डन का मतलब यहाँ हो गया सुनहरा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सोने की बेल यानी घंटी। तो यहाँ पर गोल्डन सुनहरे रंग को भी दिखा रहा है, या फिर सोने की घंटी ये भी हो सकता है। तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सोने की घंटी की बात हो रही है या सुनहरे रंग की घंटी की बात हो रही है। इसका दोनों मतलब हो सकता है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। और ये गोल्डन एडजेक्टिव हो गया, बेल यहाँ नाउन हो गया। अ thief stole a golden bell from the king's palace and ran into the forest to hide। तो यहाँ फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक देखते हैं। अ थिफ इसका मतलब हो गया एक चोर। स्टोल अ गोल्डन बेल यानी कि एक चोर ने, स्टील की सेकेंड फॉर्म हो गई स्टोल, वर्ब के रूप में हो गया। स्टील वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई स्टोल यानी चुराया। अ गोल्डन बेल एक सोने की बेल यानी घंटी। तो कोई अगर थीफ चुराया है तो वो सुनहरे घंटी यानी कि सोना का ही चुराया होगा, घंटी सोना का होगा तभी वो चोरी किया होगा। तो अ थीफ स्टोल अ गोल्डन बेल, एक चोर ने सोने की एक घंटी क्या किया, चुराया। ये हो गया। फ्रॉम द किंग्स पैलेस, कहाँ से, तो फ्रॉम यानी से, द किंग्स पैलेस यानी कि राजा के महल से, पैलेस यानी महल से। तो एक चोर ने एक सोने की घंटी चुराया, कहाँ से, तो राजा के महल से। एंड रैन इनटू द फॉरेस्ट, और रैन यानी कि भाग गया, कहाँ भागा, तो रन की सेकेंड फॉर्म हो गई, रैन का यूज किया गया है। इनटू यानी में, द फॉरेस्ट यानी जंगल में। टू हाइड किस लिए, तो टू हाइड यानी छिपने के लिए। ये हो गया। देयर अ टाइगर सॉ हिम हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री एंड पाउंस्ड ऑन हिम। देयर, तो देयर के बाद यहाँ पे कॉमा हो गया, यानी ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड नहीं है यहाँ। ये देयर एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो दिखा रहा है कि वहाँ। और टाइगर यानी कि एक बाघ, सॉ हिम उसे देख लिया, सी की सेकेंड फॉर्म हो गई सॉ। हाइडिंग यानी छिपते हुए, बिहाइंड यानी पीछे, और ट्री यानी एक पेड़ के पीछे उसे छिपते हुए एक से टाइगर बाघ ने देख लिया। हिम प्रोनाउन हो गया जो कि थिफ के लिए यूज किया गया है। यहाँ तक हो गया। एंड पाउंस्ड ऑन हिम, और उस पर क्या कर गया, पाउंस्ड यानी झपट्टा मारा, ऑन हिम यानी उस पर, किस पे, तो थीप पे। तो उसने देखा उसे छिपते हुए पेड़ के नीचे, वो देख लिया था तो उसने झपट्टा मारा उस पर। किसने, तो टाइगर ने। सम मंकीज फाउंड द बेल एंड स्टार्टेड प्लेइंग। सम मंकीज यानी कि कुछ बंदरों ने, फाउंड यानी कुछ बंदरों को फाउंड मिला, क्या मिला, द बेल यानी वो घंटी मिली। फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड हो गई। एंड स्टार्टेड प्लेइंग, और वो क्या करने लगे, स्टार्टेड प्लेइंग यानी वो खेलने लगे। तो स्टार्ट के बाद ये प्लेइंग जेरंड हो गया, स्टार्ट अपने बगल में जेरंड लेता है तो प्ले से ये प्लेइंग बन गया। विथ इट यानी कि इट प्रोनाउन हो गया जो कि बेल के लिए यूज किया गया, यानी बेल से। विथ या प्रीपोजिशन हो गया। तो क्या हो गया कि वे कुछ बंदरों को वो घंटी मिला और वो उनसे खेलने लगा, बंदर जो थे वो खेलने लगे उस घंटी से। अ वुड कटर, वुड कटर यानी एक लकड़हारा। फाउंड द थीव्स बॉडी एंड थॉट, एक लकड़हारे को मिला, फाइंड की सेकेंड फॉर्म भी यहाँ यूज किया गया, फाउंड। द थीव्स बॉडी यानी कि क्या मिला, तो चोर की बॉडी यानी सौ मिला। एंड थॉट, और सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म यहाँ थॉट हो गया। तो एक वुड कटर यानी लकड़हारा आया तो उसे, जो चोर छिपा हुआ था जिसे शेर ने, टाइगर ने हमला कर दिया था जिस पे, तो उसका सौ मिला वुड कटर को। अ मॉन्स्टर लिविंग इन द फॉरेस्ट हैज किल्ड हिम एंड इज रिंगिंग द बेल। अ मॉन्स्टर लिविंग का मतलब हो गया कि एक मॉन्स्टर यानी राक्षस, लिविंग यानी कि इन द फॉरेस्ट, इसका मतलब हो गया कि जंगल में रह रहे एक मॉन्स्टर यानी एक राक्षस ने, हैज किल्ड हिम उसे मार दिया है। तो हैज के साथ किल्ड, थर्ड फॉर्म, यहाँ किल्ड का थर्ड फॉर्म यूज किया गया, थर्ड फॉर्म के रूप में है ये। तो जंगल में एक रह रहे क्या,
मॉन्स्टर ने उसे मार दिया है, ये हो गया इसका मतलब। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में हो गया। एंड इज रिंगिंग, और इज रिंगिंग यानी कि बजा रहा है द बेल यानी उस घंटी को। तो उस वुडकटर को क्या लगा कि ये जो एक जंगल में रह रहे मॉन्स्टर ने उसे मार दिया है और वही इस मतलब वही घंटी बजा रहा है। ही विल श्योरली किल अस ऑल, इसका मतलब हो गया कि वह विल श्योरली का मतलब हो गया निश्चित रूप से, किल अस यानी कि हमें मार देगा। विल यानी गागे का यूज किया गया यानी फ्यूचर का है, सेंटेंस हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट का। अस ऑल यानी हम सभी को, तो वो क्या बोलता है कि ही विल श्योरली किल अस ऑल यानी वो हम सभी को मार देगा। ही स्प्रेड द वर्ड एंड पीपल स्टार्टेड फ्लीइंग द किंगडम। ही स्प्रेड का मतलब हो गया कि वह स्प्रेड यानी फैला दिया, द वर्ड यानी कि उन बात को, एंड पीपल स्टार्टेड और लोग जो थे स्टार्टेड फ्लीइंग यानी वो भागने लगे, द किंगडम यानी कि राज्य से। तो फ्ली से यहाँ फ्लीइंग बन गया क्योंकि ये स्टार्ट है, तो स्टार्ट के बगल में क्या हो जाता है, फ्ली से फ्लीइंग यानी ये जेरेंड बन गया। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, तो यहाँ पे ये फ्लिंग हो गया। तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि वुडकटर के लिए यूज किया गया। वुडकटर ने ही क्या फैला दिया इस बात को कि जंगल में रह रहे मॉन्स्टर ने क्या किया है, उसे मारा है, वो खुद ही सोच लिया और ये बात को फैला देता है। तो लोग जो किंगडम के लोग होते हैं वो भागने लगते हैं। द किंग वाज वेरी वरीड बट अ हंटर केम टू हिम एंड सेड। द किंग वाज वेरी वरीड यानी राजा को वाज वेरी वरीड यानी बहुत चिंता हुआ, उन्हें चिंता हुई, वरीड यानी चिंतित हुए। बट लेकिन अ हंटर एक शिकारी, केम यानी आया, टू हिम यानी उनके पास, यानी हिम प्रोनाउन यहाँ पे किंग के लिए यूज किया गया है। एंड सेड और कहा, योर मजेस्टी महाराज, आई विल फाइंड द मॉन्स्टर। क्या कहा, आई विल फाइंड यानी मैं ढूंढूंगा, द मॉन्स्टर उस राक्षस को, एंड किल हिम और उसे मार दूंगा। द क्लेवर हंटर टुक सम फ्रूट्स एंड वाटर बिफोर लिविंग फॉर द फॉरेस्ट। तो द क्लेवर हंटर यानी कि चतुर, क्लेवर का मतलब हो गया चतुर या फिर चालाक, और ये एडजेक्टिव हो गया जो हंटर के बारे में, हंटर की विशेषता बता रहा है कि कैसा हंटर, तो चतुर हंटर यानी चालाक शिकारी, टुक यानी लिया, टेक की सेकेंड फॉर्म हो गई टुक, सम फ्रूट्स यानी कुछ फल, और वाटर यानी पानी, बिफोर लिविंग फॉर द फॉरेस्ट यानी इसका मतलब हो गया कि जंगल में जाने से पहले। तो उस शिकारी ने क्या लिया, तो कुछ फल और पानी लिया जंगल में जाने से पहले। ही सॉ उसने देखा, द मंकीज प्लेइंग विथ द बेल। क्या उसने देखा, तो उसने देखा कि मंकीज यानी बंदरों को खेलते हुए, विथ द बेल उस घंटी से। एंड ऑफर्ड द फ्रूट्स टू देम, और ऑफर्ड यानी कि ऑफर्ड किया उन्हें दिया, द फ्रूट्स यानी फलों को, टू देम यानी कि बंदरों को, तो देम एक से ज़्यादा थे इसलिए देम प्रोनाउन यूज किया गया। तो जो हंटर था वो दिया किसे, उसे मंकी को। द monkeys dropped the bell and started eating the fruits. द monkeys यानी कि बंदरों ने ड्रॉप्ड का मतलब हो गया कि उन्होंने गिरा दिया, द बेल यानी उस घंटी को, एंड स्टार्टेड ईटिंग द फ्रूट्स और उन फलों को वो स्टार्टेड ईटिंग यानी खाने लगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टार्ट के बाद ईटिंग यूज किया गया है जो कि जेरंड फॉर्म में हो गया। द हंटर पिक्ड द गोल्डन बेल अप एंड वेंट बैक। द हंटर यानी कि उस शिकारी ने पिक्ड अप का मतलब यानी कि उठा लिया, तो पिक्ड यहाँ पे है और अप यहाँ हो गया, तो ये इसका मतलब हो गया कि द हंटर पिक द गोल्डन बेल अप यानी जो शिकारी था उसने उस गोल्डन बेल को उठा लिया, एंड वेंट बैक और वापस चला गया।
तो वो क्या बोलता है कि जैसे ही फल देता है वो हंटर, तो बंदर होते हैं खाना देख करके वो घंटी को वहीं गिरा देते हैं और खाने में लग जाते हैं। तो वो जो हंटर है वो गोल्डन बेल को उठा लेता है और वापस चला जाता है। यहाँ तक हो गया। द किंग रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली फॉर हिज ब्रेवरी। द किंग यानी राजा, रिवॉर्डेड यानी उसे इनाम दिया, किसे, तो हिम यानी उसे, हंटर को। हंटर के लिए यहाँ प्रोनाउन यूज किया गया है। हैंडसमली का मतलब हो गया कि अच्छा इनाम। फॉर हिज ब्रेवरी यानी कि उसकी क्या बोलते हैं, बहादुरी के लिए। तो उसकी बहादुरी के लिए उसे मोटा बोल सकते हैं, अच्छा इनाम मिला। क्योंकि सब बस अफवाह के कारण सब भाग जा रहे थे और सब डर रहे थे। तो शिकारी सामने आया और वो बोला कि मैं पता लगाऊंगा, मैं उसे मारूंगा। तो इस तरह से पता चला गया, अगर कोई नहीं आता तो सब ऐसे ही डर कर भागते रहते। तो ये है शिकारी, हंटर, और ये बंदर जो कि सोने की घंटी से खेल रहे हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।